हाय साथियों, दोस्तों, मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का हमारे चैनल वीके कम्युनिकेशन मास्टर एम्पावरिंग मिशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गाइस, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे और WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जब मैं आपको सेंटेंस का चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे उस समय कमिटमेंट किया था कि मैं आपको इंट्रोगेटिव का एक अलग क्लास दूंगा, जहां हम लोग थोड़ा सा डीपली बात करेंगे यस नो क्वेश्चन के बारे में, WH क्वेश्चन के बारे में विद द एग्जाम्पल। तो गाइस, आज मैं अपने उस कमिटमेंट को पूरा कर रहा हूं और जैसा कि आप सबों को पता है कि वीके कम्युनिकेशन मास्टर ने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूंगा, तो वो वादा पूरा होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं अपने कमिटमेंट, जो भी मैं कमिटमेंट करता हूं उसे मैं पूरा भी करता हूं गाइस। बस मुझे आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है। जितना आप प्यार देंगे गाइस, उतना ही ज्यादा मेरा प्रयास होगा और उतना ही ज्यादा मैं आपके जीवन में इंग्लिश के क्षेत्र में बदलाव ला पाऊंगा और आपकी इंग्लिश को आसान बना पाऊंगा। आई होप गाइस आप समझ रहे होंगे। तो बस मुझे आपका प्यार चाहिए गाइस, और वो प्यार तब मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल के फैमिली मेंबर का सदस्य बनेंगे। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट सब्सक्राइब माय चैनल मोर एंड बिकम पार्ट ऑफ माय फैमिली। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय ऑल द क्लासेस ऑफ माइन। ओके, तो गाइज चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइज, आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारीकियों को समझाने वाला हूं। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस वाले चैप्टर में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो वैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो वैसे सेंटेंस होते हैं जो हमसे प्रश्न पूछते हैं। तो हर वो सेंटेंस जो हमसे प्रश्न पूछता है गाइज, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रोल होता है? टू आस्क क्वेश्चन। टू आस्क क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो तरह से होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। और जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसे पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। उसके लास्ट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क होता है। आप ये साइन देख रहे होंगे, इस साइन को हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, जो हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। आप जहां भी ये साइन देख लें, समझ जाना कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इससे भी ना समझ सके तो वो देखना, उसके सेंस पर जाना। हर वो वाक्य जो कोई क्वेश्चन पूछने वाला सेंस देता हो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, क्या राम तुम्हारा भाई है, क्या मोहन तुम्हारा दोस्त है, क्या सीता एक अच्छी लड़की है, क्या गीता तुम्हारी बहन है। तो वो हर वाक्य जो तुमसे कोई प्रश्न पूछता हो, मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछता हो, प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछता हो दोस्तों, क्या पूछता हो? प्रश्न पूछता है। सेंस पर जाना है, सेंस को देखना है। अगर सेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये जो पूछने का तरीका है ये दो तरीका में हो सकता है। इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। तो अब अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर ये इसको अगर हम पेरेंट बना दें, अगर इसको हम माता पिता बना दें, तो इसके दो संतान हैं, इसके दो बच्चे। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। एक का नाम है, इसका पहला बड़ा बेटा का नाम है यस नो क्वेश्चन। बड़ा बेटा का क्या नाम है? यस नो क्वेश्चन। और इसका जो दूसरा बेटा है, इसका छोटा बेटा, उसका नाम है WH क्वेश्चन। तो अपने जीवन में हम जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो हमारे डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन आप बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट वाइक का एक ग्रुप है, जिसे हम पता नहीं कितने बार अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में, अपने दैनिक बोलचाल में यूज करते हैं। तो इसकी जानकारी जरूरी है, तभी हम सही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना पाएंगे, सेंटेंस की फ्रेमिंग कर पाएंगे। और ये तब कर पाएंगे जब हमारे पास उसके स्ट्रक्चर का आइडिया होगा। और वो स्ट्रक्चर का आइडिया देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। तो गाइज, हमारे पास दो कैटेगरी हो गए, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में। जब वो हमारे पास यस नो क्वेश्चन में आएगा
तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले उसके पास होगा एक्सुलरी वर्ब। क्या होगा? एक्सुलरी वर्ब। याद रखिए, आज से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि बिना एक्सुलरी वर्ब के मदद से ना तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है ना ही नेगेटिव सेंटेंस बनता है। क्या हमने बोला बच्चों कि बिना एक्सुलरी वर्ब के मदद के बिना ना तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं ना ही नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आखिर वो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो तब तक नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई ना कोई एक्सुलरी वर्ब ना हो। अब ये एक्सुलरी वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, अदर वर्ड क्या है, इसके लिए मैंने सारा क्लास दे चुका हूं मैं। आप जाइए मेरे चैनल पर जाओ, वहां आप ऑब्जेक्ट क्लास देख लो, सब्जेक्ट का क्लास देख लो, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का क्लास देख लो, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं उसका क्लास देख लो, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में बातें कर चुका हूं अपने पिछले क्लास में। तो अगर गाइस अगर आपको इस स्ट्रक्चर में डाउट हो रहा है तो आप मेरे पिछले वीडियोज को देखते जाओ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है सब क्लियर हो जाएगा, अदर वर्ड क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, सब क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं सबका क्लास ले चुका हूं। ओके गाइज, तो आई होप अगर आपको डाउट होगा तो आप मेरे चैनल में जाके वॉच करेंगे या मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके वॉच कर लेना। तो आप देख सकते हैं यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है गाइस। क्या स्टार्टिंग किससे होगा? एक्सुलरी वर्ब से स्टार्टिंग होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर मेन वर्ब की जरूरत है, अगर मेन वर्ब की जरूरत है तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। फिर उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर कंप्लीमेंट होगा तो कंप्लीमेंट लगाएंगे, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लगाएंगे। एक बार फिर से यस नो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को जान जाओ। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है जो आपको मदद करता है कि हाउ यू फ्रेम द सेंटेंस, कि आप कैसे सेंटेंस को फ्रेम करोगे, आप वाक्य को कैसे फ्रेम करोगे और कैसे बोलोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। तो आपने क्या देखा गाइस कि यस नो क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक्सुलरी वर्ब होना चाहिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को रखेंगे और उसके बाद लास्ट में रखेंगे ऑब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट को या अदर वर्ड को। अब तीनों में जो होगा उसको रखना है, हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है अदर वर्ड हो सकता है कंप्लीमेंट हो। अब बच्चों WH क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। WH क्वेश्चन के लिए हमारे पास होना चाहिए WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हम हाँ और ना में ना दे सकते हैं, जिसका जवाब हाँ ना में पॉसिबल नहीं है। जिसका जवाब हाँ ना में पॉसिबल है उसे हम बोलेंगे यस नो क्वेश्चन, और जिसका जवाब हाँ ना में नहीं पॉसिबल है, जिसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता है, उसे बोलेंगे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टार्ट होते हैं WH फैमिली ग्रुप से। अब ये WH फैमिली क्या होता है? WH फैमिली में होता है प्यारे विद्यार्थी हमारे पास होता है व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब या जब, विच मतलब किसको किसका, हुम मतलब किसको। एक बार फिर से सुनेंगे बच्चों। व्हाट WH ग्रुप में क्या आता है? व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, नोट कर लीजिए, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब या जब, विच मतलब किसका और होम मतलब किसको। तो ये WH फैमिली ग्रुप है बच्चों। जो भी WH क्वेश्चन आएगा वो WH ग्रुप फैमिली से ही स्टार्ट होएगा। इसे दिमाग में सेट कर लो कि जो WH ग्रुप फैमिली होगा वो WH फैमिली ग्रुप से ही आएगा। उसके बाद उसे भी एक्सुलरी वर्ब चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस विदाउट एक्सुलरी वर्ब का फ्रेम नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो WH क्वेश्चन के बाद हमें क्या लगाना है फ्रेम करने के लिए? एक्सुलरी वर्ब लगाना है। फिर जो सब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे और उसके बाद
बाद अगर मेन वर्ब की जरूरत होगी तो उसको रखा जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा जो हमको फ्रेम करना है, अब वो बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है या अदर वर्ड हो सकता है। अब ये सब क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, कंप्लीमेंट। ये मैंने ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में, जो मैंने ऑब्जेक्ट वाला क्लास लिया है उसमें डीपली समझाया है, आप वहां जाकर उसको देख लो अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलना, क्योंकि ये वीके कम्युनिकेशन मास्टरी का कमिटमेंट है कि आपको इंग्लिश सिखा के रहना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, कमिटमेंट है, मुझे पूरा करना है। बच्चों अब आइए एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो यस नो क्वेश्चन का डेफिनेशन कहता है कि यस नो क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं, वैसे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं। यस मतलब हाँ और नो मतलब ना। तो आप देख सकते हो पहला जो मेरा एग्जाम्पल है, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो अगर हो तो इसका जवाब हाँ और ना में पॉसिबल है या नहीं है। अगर हो तो क्या बोलोगे? यस आई एम अ स्टूडेंट। अगर नहीं हो तो क्या बोलोगे बच्चों? नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आप देख सकते हो बच्चों, इसका अगर ऑपरेशन करूं तो आप देख सकते हो ये जो आर है ये एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली वर्ब है। ये यू जो है ये क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। ए स्टूडेंट क्या हो गया बच्चों? कंप्लीमेंट हो गया। अब नीचे देखो बच्चों, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सेकेंड एग्जाम्पल यस नो क्वेश्चन का, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ ना में पॉसिबल है या नहीं है? हाँ ना में पॉसिबल है, इसलिए तो ये यस नो क्वेश्चन है। और अगर आप प्यार करते हो तो बोलोगे यस आई लव यू, और अगर नहीं प्यार करते हो तो क्या बोलोगे? तुम बोलोगे नो आई डोंट लव यू। नेक्स्ट देखो, डिड आई प्ले क्रिकेट, सॉरी उसके ऊपर है कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में बात, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? तो अगर आप बोल सकते हो तो यस में जवाब दोगे यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, और नहीं बोल सकते हो तो बच्चों क्या जवाब दोगे? नो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो देख सकते हो कि जितना भी यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है सारे का जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। और तुम इसका अगर ऑपरेशन करोगे तो तुम्हें सब पता चलेगा। यहाँ देख सकते हो कैन जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यू जो है ये सब्जेक्ट है, ये स्पीक वर्ब है, इन इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्यों हो गया? ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में जाके देखो। अब यहां देखो, डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता था? डिड लगा हुआ है इसलिए था, पास्ट टेंस में था। अगर तुम खेलते थे, अगर मैं खेलता था तो आंसर क्या होगा? हाँ, और ना खेलता था तो क्या होगा? ना। यस नो में पॉसिबल है कि नहीं? तो इसलिए यस नो है। अब यहां देख सकते हो डिड जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, आई क्या है? सब्जेक्ट है, ये प्ले क्या है? वर्ब है, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर मैं खेलता था तो जवाब हो जाएगा आई प्लेड क्रिकेट, इसका आंसर होगा। और नहीं खेलता था तो नो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर खेलता था तो यस आई प्लेड क्रिकेट, और नहीं खेलता था तो क्या हो जाएगा? नो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब देख सकते हो नेक्स्ट, एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? अगर हो तो यस में, नहीं हो तो नो में। तो अगर है यस आई एम राइट, नहीं है तो नो आई एम नॉट राइट या आई एमंट राइट, जैसा कि शॉर्ट फॉर्म में पहले तुमको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया और ये कंप्लीमेंट हो गया। तो कितना फाइंड आउट करना कितना आसान है। बाकी जो 3 बच गए हैं ये तुम फाइंड आउट करो घर में, ये तुम्हारा होमवर्क है और करके रखना है। और अगर कहीं दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके तुम्हें क्वेश्चन पूछना है। मैं यहाँ समझा देता हूँ। आर यू इन क्लास 8, क्या बोल रहा है? क्या तुम क्लास 8 में हो? अगर हो तो तुम क्या बोलोगे? यस आई एम इन क्लास 8। अगर नहीं हो तो क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट इन क्लास 8। अब इसका भी ऑपरेशन तुम्हें कर दो, ऑक्सिलरी वर्ब ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट,
और इन क्लास 8 ये हो गया कंप्लीमेंट, ये आया है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो इस तरह के तुमको ऑपरेशन करने हैं। अब ये वाला तुम्हारा होमवर्क रह गया जो घर में तुम्हें करना है। अब यहाँ देख सकते हो इज ही मोहन, क्या हुआ मोहन है, अगर है तो यस ही इज मोहन, और नहीं है तो नो ही इज नॉट मोहन। तुम देख सकते हो यस नो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना कितना आसान है। बस ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर दो, सब्जेक्ट लगा दो, अगर मेन वर्ब की जरूरत है तो वर्ब को पुट कर दो, और जो भी कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है उसे लगा दो, और तुम दुनिया का कोई भी यस नो क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। जब मैं टेंथ पढ़ाऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी से तुम यूज करना शुरू करो, समझ गए। इसकी मदद से जाओ आज जाकर कम से कम 30-40 सेंटेंसेस खुद से बनाओ अपने कॉपी में। सोचो सोचो, जब तक सोचोगे नहीं, जब तक फ्रेम नहीं करोगे कैसे सीखोगे यार। अगर सीखना है तो फुल डिटर्मिनेशन चाहिए, फुल डिटर्मिनेशन के साथ आना पड़ेगा। अगर तुमने तय किया है, जैसा मैं बोलता जा रहा हूं तुम करते जाओगे ना, तो 6 महीने बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी इंग्लिश यहां से और कहां जाने वाली है। सो 6 महीने का टाइम लगता है सब कुछ बदलने में, 6 महीने का टाइम, लेकिन तुम्हें फुल डिटर्मिनेशन होना चाहिए सीखने का। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनने का, उसे करने का, तभी सीख पाओगे। अब देख सकते हो नेक्स्ट है डू यू लिव इन बोकारो, क्या तुम बोकारो में रहते हो, अगर रहते हो तो क्या जवाब दोगे यस, और नहीं रहते हो तो क्या जवाब दोगे नो में जवाब दोगे। अगर रहते हो तो यस आई लिव इन बोकारो, नहीं रहते हो तो नो आई डोंट लिव इन बोकारो। देख सकते हो कितना आसान है यस नो क्वेश्चन बनाना, देख सकते हो जवाब देना भी कितना आसान है, बस यस और नो लगाना है, बाकी सेंटेंस को जोड़ देना है। इतना आसान है इंग्लिश बोलना, लेकिन बस आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। बस आप में वो क्षमता, अपने अंदर वाले टैलेंट को निकालो, शर्माना बंद करो और बोलना स्टार्ट करो। गलत बोलते बोलते ही सही सीखोगे, लेकिन पहले स्टेप्स लोगे तब तो सीखोगे ना। अब टाइम है स्टेप्स लेने का। ये मत सोचो कि गलत बोल रहे हैं ऐसे बोल, ये सोचो कि बोलना है, जब बोलोगे तभी तो सीखोगे। आओ नेक्स्ट आओ WH क्वेश्चन की बात करते हैं। WH क्वेश्चंस में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि WH क्वेश्चन WH फैमिली ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, अगर मेन वर्ब की जरूरत होगी तो मेन वर्ब लगाएंगे वहां, और उसके बाद जो बच गया पार्ट वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, अदर वर्ड हो सकता है। मैंने तुम्हें बताया कि WH फैमिली में कुछ फैमिली ग्रुप होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ एंड विच, हुम, तो ये सब WH फैमिली के मेंबर हैं। इन्हीं की मदद से हम WH ग्रुप का सेंटेंस तैयार करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे हो, राम क्या करता है, तो इस तरह के हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। आज तुमने स्ट्रक्चर सीख लिया, घर में जाकर कम से कम 30-40 तो खुद से बनाओ। हजारों बन सकते हैं, हजारों लाखों बन सकते हैं। तुम्हें मैं यहाँ लाख की बात नहीं कर रहा हूं, बस बोल रहा हूं कि 20-30 सेंटेंस खुद से बनाओ, उस पर वर्क करो और उसे अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो बोलने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो कुछ मैंने सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लिया, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन। क्या इसका जवाब तुम यस नो में दे सकते हो? क्या इसका जवाब पॉसिबल है यस नो में? यस नो में इसका पॉसिबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट। तो इसका जवाब यस नो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए यस नो क्वेश्चन नहीं है। और ये दूसरा, ये WH ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है, ये WH क्वेश्चन है। और WH क्वेश्चन का जवाब हमें सेंटेंस बना के देना रहता है, जैसे हु आर यू, आई एम विकास, आई एम मोहन, आई एम सोहन, आई एम राधिका, आई एम सिमरन, आई एम राहुल। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल सकता है? क्या इसका पॉसिबल है यस नो में? यस नो में पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम बोल सकते हो तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, राम कैन स्पीक इन इंग्लिश, मोहन कैन स्पीक इन इंग्लिश, सीता कैन स्पीक इन इंग्लिश, मिस्टर राहुल कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और कितना इजीली कर सकते हैं। ये सब तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस सीखने होंगे। ये इंग्लिश केवल सेंस का खेल है, सेंस लगाने आना चाहिए तुमको। नेक्स्ट देखो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, इसका जवाब यस नो में नहीं पॉसिबल है। हाउ आर यू WH फैमिली का है, हमें जवाब देना होगा, सेंटेंस बना के देना होगा। तो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम नाइस, आई एम प्रीटी गुड, आई एम फीलिंग वेल, आई एम प्रीटी एक्टिव, एनर्जेटिक। बहुत सारे आंसर है हमारे पास, बहुत सारे जवाब है। बस आप में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए सीखने की। जिस दिन ये डिटर्मिनेशन आ गया ना, इंग्लिश इतनी छोटी हो जाएगी तुम्हारे लिए।
और उसी दिन से तुम्हारा शुरुआत होगा। इंग्लिश कुछ नहीं है यार, हवा है, हवा। हवा बना के रखा है कि ये इंग्लिश इंग्लिश कुछ नहीं है, बस डिटर्मिनेशन लाओ अपने में। अब देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेम, इस गेम का नाम क्या है, सेंटेंस बना के बोल देना है। दिस गेम नेम इज क्रिकेट, दिस गेम नेम इज फुटबॉल, दिस गेम नेम इज हॉकी। समझ रहे हो ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते, क्योंकि ये WH ग्रुप का है। अब देख सकते हो विच क्लास अब देख सकते हो विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। क्या हाँ ना में होगा क्या? नहीं, जिस क्लास में पढ़ते हो बना के बोलना। आई रीड इन क्लास 8, आई रीड इन क्लास 9, आई रीड इन क्लास 10, आई रीड इन क्लास 11, आई रीड इन क्लास 12। समझ रहे हो ना? अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज योर नेम, क्या हाँ नाम में दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। जो भी नाम है तुमको सेंटेंस बना के बोलना होगा। माई नेम इज राहुल, माई नेम इज राधिका, माई नेम इज सिमरन, माई नेम इज सोम, माई नेम इज सोनू, लाइक दैट। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। WH क्वेश्चन सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा ना। आई लिव इन बोकारो स्टील सिटी, आई लिव इन पटना सिटी, आई लिव इन बेंगलुरु, आई लिव इन मुंबई। तो इस तरह के तुम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। तो तुमने अभी देखा कि कैसे यस नो क्वेश्चन बनाना आसान है, उसका जवाब देना भी आसान है, आइदर यस और नो में। कैसे WH क्वेश्चन भी बनाना आसान है, उसका आंसर देना भी आसान है। तो क्या तुम 30-40 क्या इस तरह के क्वेश्चन तैयार कर सकते हो? ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है इसकी मदद से। तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि घर में इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के 30-40 सेंटेंसेस सोचने हैं जो प्रश्नवाचक हो, जिसका सेंस क्वेश्चन कर रहा हो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और दोनों का फ्रेमिंग खुद से करना है। और कहीं दिक्कत हो तो तुम्हें पूछना है हमसे। जब तक पूछोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। तो आई होप तुम्हारे लिए आज इंट्रोगेटिव क्लियर हो चुका होगा और तुम समझ गए होगे कि यस नो क्वेश्चन क्या है, WH क्वेश्चन क्या है, और उसके एग्जाम्पल से तुम्हें काफी आसानी हो गई होगी। यहाँ देख सकते हो ये हु WH फैमिली का है, आर एक्सिलरी वर्ब है, यू सब्जेक्ट है। यहाँ देख सकते हो हु WH फैमिली है, कैन एक्सिलरी वर्ब है, स्पीक वर्ब है, इन इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस तरह करके इन बाकी का ऑपरेशन तुम खुद से कर सकते हो, और ऑपरेशन करो खुद से। सबका सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, उसका ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो, अदर वर्ड फाइंड आउट करो, वर्ब फाइंड आउट करो। इससे भी तुम्हें सीखने का मौका मिलेगा। वो हर चीज करो जो तुम्हें इंग्लिश सिखा सकती है, तभी तुम्हारी इंग्लिश आसान होने वाली है। तो अगर अब तक तुम मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ो, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है तुम्हें इंग्लिश सिखाने का। और ये कमिटमेंट तभी पूरा होगा जब तुम हमसे जुड़ोगे। तो दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि अब इंग्लिश दूर नहीं है, अब इंग्लिश हुआ आसान, अब इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश आसान हो गया। और VK कम्युनिकेशन मास्टरी का ये वादा है कि वो आपके लिए इंग्लिश को आसान से आसान करने वाला है।